अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉल्यूम 15 के पार्ट 4 में खुश आमदीद। एपिसोड की शुरुआत में यूनानी गांव के लोग फ्रांक्स के सामने बहुत गुस्से में दिखाई देते हैं और कहते हैं अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे। तो फ्रांक्स आगे बढ़ते हुए कहता है अब मेरी बात गौर से सुनो, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। मैं शहर में रह सकता था मगर मैं यहाँ तुम्हारे बराबर लड़ने आया हूँ। जवाब में एक शख्स कहता है हम ये बकवास नहीं सुनना चाहते, शहंशाह के बगैर हम क्या कर सकते हैं। ये कहते साथ वो जाने लगता है तो फ्रांक्स उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है हम अपनी इज्जत और मुकाम की हिफाजत कर सकते हैं। क्या तुम देखते नहीं हो, हम जहाँ भी जाते हैं वो हमारे पीछे आ जाते हैं। ये उस्मानी हर जगह हमारा पीछा करेंगे। भागना कोई हल नहीं है, इज्जत के साथ जीनो और मरना सीखो। अदरनी में तबीब की जानिब से दिया हुआ खाना लेकर खवातीन जिंदान के बाहर पहुंचती हैं। खवातीन को अंदर भेजने के बाद मुआफिस खातून दाई के पास आती है और उसे भी खाना खाने को कहती है। यह सुनते साथ ही दाई हलीमा और सलजोक खातून के जिंदान से निकल जाती है। सबके जाने के बाद हलीमा कहती है इनके खाने में जहर है, ये जल्दी गिरना शुरू हो जाएंगे। सलजोक खातून पूछती है क्या ये मर जाएंगी, तो हलीमा कहती है ये कुछ देर सो जाएंगी। सलजोक खातून पूछती है दरवाजा बंद है, हम कैसे निकलेंगे। यह सुनकर हलीमा कपड़ों में से चाबी निकालते हुए कहती है हकीम सरबरा और जानदारली पाशा ने हमारे लिए सब कुछ सोचा हुआ है। सलजोक खातून पूछती है जानदारली पाशा हमारे लिए सब कुछ क्यों कर रहा है। हलीमा कहती है जब आप बाहर निकलेंगी तो सब कुछ पूछ लीजिएगा। यूनानी गांव में लोग पूछते हैं हम चंद देख क्या कर सकते हैं। तो फ्रांक्स कहता है अगर हम अच्छे जाल के साथ एक मंसूबा बनाएं तो कोई फौज ऐसी नहीं जिस पर हम काबू ना पा सकें। एक शख्स पूछता है फिर बताएं हमें क्या करने की जरूरत है। फ्रांक्स कहता है हम उन्हें सुस्त करने के लिए गहरे गड्ढे खोदेंगे, हम उनके अंदर जो दाव लगाएंगे वो उनके घोड़े को रोक देंगे। फिर सिपाही से कहता है इन्हें हर वो चीज बताओ जिसकी इन्हें जरूरत है, हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये सुनते साथ ही सिपाही लोगों को लेकर चले जाते हैं। धरनी में खाना खाने के बाद तमाम खातून बेहोश पड़ी होती हैं और हलीमा दरवाजा खोलकर सलजोक खातून के साथ बाहर आ जाती है। सलजोक खातून पूछती है हम बाहर कैसे जाएंगे, बहुत से मुहाफिज दरवाजे पर हैं। तो हलीमा कहती है हम दरवाजे पर से नहीं जाएंगे, एक सुरंग है जो पहले खोदी गई है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ये कहते साथ ही हलीमा जमीन पे पड़ी हुई खातून से खंजर ले लेती है। तो सलजोक खातून उससे पूछती है क्या तुम जानती हो कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। इस पर हलीमा कहती है क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। ये कहते साथ ही हलीमा खंजर निकाल लेती है। तो खाला सुल्ताना डरते हुए कहती है मुझे तुम पर भरोसा है। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाती हैं। उधर शमसुद्दीन दुकान के पास बैठे उसकी सेहत के लिए दुआ मांग रहे होते हैं। कुछ देर के बाद दुकान अपनी आंखें खोलता है और कहता है मैं इसकी हिफाजत नहीं कर सका, मुझे माफ कर दें। तो शमसुद्दीन कहते हैं जिसका वक्त आ गया हो उसकी हिफाजत कौन कर सकता है। तुमने दुश्मन की फौज से बड़ी चीज को शिकस्त दी, तुमने अपने नफ्स को शिकस्त दी, तुमने दिखाया कि तुम्हारा मकसद खून बहाना नहीं था, लेकिन जब वो दोबारा आई तो तुमने अपनी तलवार खींच ली। दुकान कहता है मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो मेरे शेख। जवाबन शेख कहते हैं तुमने यकीनन नहीं चाहा, लेकिन तुम्हारी बहादुरी ने ऐसा नहीं होने दिया। एक सिपाही होना तुम्हारी रूह में है दुकान। मैं चाहता था कि तुम दरवेश का जुब्बा पहनो, लेकिन तुमने अल्परेन के लिबास का इंतखाब किया। तुम्हारे लिए जो मुनासिब है तुमने उसे पहना है। अब ये तुम्हारा तरीका है, जालिम के खिलाफ एक सिपाही बनो, मजलूमों के लिए एक उम्मीद बनो। याद रखना अल्परेन फातूहों के लिए मिसाली है। उधर जानदारली इसहाक से कहता है अच्छा हुआ कि फ्रांक्स हमारे हाथ लग गया इसहाक, हम मजीद नहीं भाग सकते थे। तो इसहाक कहता है लेकिन फ्रांक्स ने आपको और हमजा को देखा, क्या होगा अगर वालिद साहब से आपके बारे में बात करे, फिर हम क्या करेंगे। तो जानदारली कहता है इसलिए तुम मेरे साथ आओगे। इसहाक परेशान होते हुए पूछता है क्यों। तो जानदारली कहता है जो बेड़िए से मिलने जाता है वो अपने कुत्ते को साथ लेकर जाता है। इसहाक मुझे माफ कर दो, लेकिन अगर कुछ बुरा हुआ तो मैं वालिद साहब का सामना करूंगा, इसलिए तुम्हें आना पड़ेगा। इसहाक कहता है मेरे पाशा में वल्ला आना चाहूंगा आपके साथ, लेकिन मेरी कमर में वाकई दर्द है, हकीम ने मुझे आराम करने को कहा है। यह सुनकर जानदारली कहता है तुम एक नई दुल्हन की तरह नाज नखरे क्यों दिखा रही हो। हम तुम्हारी कमर का इलाज करेंगे, फिर तुम बेहतर महसूस करोगे, लेकिन तुम मेरे साथ तो चलोगे। यह सुनकर इसहाक कहता है ठीक है पाशा ठीक है, मैं चलूंगा। इसलिए मैं अतमाजा वहां पे आकर कहता है मेरे पाशा वाली साहब आए हैं। तो जानदारली कहता है उन्हें अंदर आने दो। उधर खुफिया रास्ते से आगे बढ़ते हुए सलजोक खातून हलीमा से कहती है इन्होंने ये जगह कब बनाई। तो हलीमा कहती है सुल्तान मुराद खान की वालदा दियोलत शाह मां ने ये जगह बनाई थी। वो हासके थी, इसलिए उन्हें जिंदान में डाले जाने का डर था, शायद इस वजह से उन्होंने ये जगह बनाई हो। वो दोनों बहुत ज्यादा डरी होती हैं मगर आगे बढ़ती ही चली जाती हैं। इधरने में जानदारली बालिबे से कहता है हम 4 लोगों के साथ वहां जाएंगे और फ्रांक्स का सर लेंगे। बालिबे पूछते हैं उसके पास कितने आदमी हैं। तो जानदारली कहता है उसके पास तो बहुत ज्यादा मर्द हैं, रेत के जरों की तरह, लेकिन हमारे सुल्तान ने हमें खामोशी से इसे हल करने का हुक्म दिया है। बालिबे पूछते हैं मगर आप क्यों आ रहे हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आई। तो जानदारली कहता है क्योंकि ये भी हमारे फरीजे का हिस्सा है, ये हुक्म सुल्तान ने दिया है, आप इसे भी हल कर सकते हैं, फिक्र ना करें। तो खाने में काम जोरों शोर से जारी होता है। इसके साथ ही
आवाज गूंजती है और सुल्तान वहां दाखिल होते हैं। सरोजा उनसे कहता है, मेरे सुल्तान, तोपों का सांचा मुकम्मल हो गया, आपके आने का शुक्रिया। तो सुल्तान कहते हैं, आला। फिर बड़ी तोप की जानिब देखते हुए कहते हैं, क्या इसका काम भी मुकम्मल हो गया है? जवाबन सरोजा कहता है, हम इस पर काम कर रहे हैं मेरे सुल्तान, हम इंशाल्लाह इसे भी जल्द मुकम्मल कर लेंगे। साथ ही सुल्तान की नजर तोप पर जाती है जिसके आगे कुरान पाक की आयात लिखी होती हैं। सुल्तान पूछते हैं, ये क्या है? तो सरोजा कहता है, हर तोप के गोले पर एक नाम और सूरतुल फतह की एक आयत लिख रहे हैं मेरे सुल्तान। यह सुनकर सुल्तान बहुत खुश होते हैं और उनसे कहते हैं, आपने अच्छा सोचा। सरोजा कहता है, हमारी ख्वाहिश है कि हमारे बाद आने वाली नस्लें कुस्तुनतुनिया की फतह या इसे फतह करने वालों को ना भूलें। हम इसलिए हर उस शख्स का नाम तोप पर लिख रहे हैं जो इसके लिए कोशिश कर रहा है। सुल्तान पूछते हैं, बड़ी तोप का क्या नाम है? तो सरोजा कहता है, अगर हमें आप इजाजत दें तो हम उसका नाम शाही रखना चाहते हैं मेरे सुल्तान। शाही जिसका मतलब बादशाह और जिसका ताल्लुक आपसे है। सुल्तान पूछते हैं, और बैरल पे क्या लिखेंगे? तो मोमिन अली कहते हैं, हम लिखेंगे, मेरे अल्लाह सुल्तान मुराद खान के बेटे सुल्तान मेहमद खान की मदद कर। ये सब सुनकर सुल्तान बहुत खुश होते हैं और उनसे कहते हैं, आपने अच्छा सोचा, जैसा कि आपने कहा वैसे ही सबसे बड़ी तोप का नाम शाही होगा। जंगल में बालिबे इसहाक और चांदाली के साथ मौजूद होते हैं और इसहाक से कहते हैं, रात को जब खलील पाशा का अपना साया इसे छोड़ देता है तुम इसे तब भी नहीं छोड़ते इसहाक पाशा। तो इसहाक कहते हैं कि दुनिया का साया इल्म का साया है बालिबे, मैं चांदाली पाशा के इल्म और तालीम से इस्तेफादा करता हूँ। यह सुनकर बालिबे कहते हैं, यह शायद तुम्हारे पास मौजूद हर चीज से फायदा उठाता है, खलील पाशा ऐसा ही है ना? तो चांदाली कहता है, क्या आपको लगता है कि हर कोई हमजा जैसा है बालिबे? वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता, आप जहाँ भी जाते हैं उसे अपने साथ ले जाते हैं, क्या ऐसा नहीं है? तो बालिबे कहते हैं, सरदार जहाँ भी जाता है हमलावर उसके साथ जाता है। चांदाली कहता है, वो जा सकता है, लेकिन क्या हमजा बे को घोड़ों की देखभाल करने से ज्यादा कोई अहम चीज नहीं करनी चाहिए? अगले पल हमजा वहाँ आता है, उसे देखकर चांदाली कहता है, तुम एक पल में आ गए हमजा, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। जवाब में हमजा कहता है, मैंने सुना पाशा, लेकिन हम हमेशा अपने हुजूर के साथ खड़े होंगे। ये सुनकर इसहाक चांदाली से कहता है, मुझे लगता है कि किसी को रोमिलिया के सरदार आला के लिए जल्द मुकर्रर किया जाएगा मेरे पाशा, क्या हमारे सुल्तान के जहन में कोई नाम है? तो चांदाली कहता है, हमारे सुल्तान यकीनन एक बहादुर आदमी के बारे में सोच रहे हैं, अगर उन्हें मिल भी जाता है तो भी वो उस शख्स को रद्द नहीं करेंगे जिसका नाम हम पेश करेंगे। यह सुनकर बालिबे कहते हैं, सरहद में एक सरदार होना दारुल हुकूमत में पाशा होने से मुख्तलिफ है, ओहदे या शोहरत वहाँ किसी आदमी को नहीं बचाती। तो चांदाली कहता है, जो शख्स वहाँ जाएगा उसे उसकी फिक्र करने दें। ये कहते साथ ही चांदाली हमजा को सेब का एक टुकड़ा देता है, मगर हमजा वो सेब बालिबे को दे देता है। यूनानी गाँव में लोग लड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं, उन्हें देखते हुए फ्रांस कमांडर से कहता है, हम इन किसानों के साथ उसकी फौज के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। तो कमांडर कहता है, खुद से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, उस्मानी हमें 1 मिनट में शिकस्त दे देंगे। तो फ्रांस कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे पास उम्मीद पर कायम रहने के अलावा कोई चारा नहीं है, चाहे ये कम ही क्यों ना हो, हमें हिम्मत की जरूरत है। इदरनी में खुफिया रास्ते से आगे बढ़ते हुए हरीमा नक्शे को देखते हुए कहती है, हम यहाँ हैं, हम बाएं तरफ जाएंगे, सुरंग का इख्तिताम हमें दरियाई तनका तक ले जाएगा। सल्जूक खातून डरते हुए कहती है, फिर हमें खंजर की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो हलीमा कहती है, कौन जाने खाला सुल्ताना, वैसे भी उन्हें हमारे पीछे आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, मेरे आगे चलें और शमा रोशन करें। यह सुनकर खाला सुल्ताना डरते डरते आगे चल पड़ती है, मगर चंद कदम चलते साथ ही पाँव का नाटक करते हुए एकदम से बैठ जाती है। हलीमा उसका पाँव देख रही होती है कि खाला सुल्ताना पत्थर उठाकर उसके सर में दे मारती है। हलीमा निढाल हो जाती है और खाला सुल्ताना खंजर उठाते हुए कहती है, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। ये कहते साथ ही खाला सुल्ताना आगे बढ़ जाती है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।